कि सारी धरती का मैं कागज बनाऊं और सारे जितने पेड़ पौधे उनकी कलम बनाऊं, और जो ये समुद्र है उस समुद्र की मैं स्याही बनाऊं, समुद्र की स्याही बनाऊं। पृथ्वी का जो जितनी बड़ी पृथ्वी है उसको मैं कागज के रूप में प्रयोग करूं। अगर मैं गुरु के गुण को लिखना चाहूं तो स्याही, समुद्र की स्याही भी खत्म हो जाएगी। कलम जितने पेड़ है सारे पेड़ की कलम बनकर के वो भी खत्म हो जाएगी, कलम पेन। और ये पृथ्वी में जो है गुरु के गुण को लिखने के लिए, उसके चर्च को लिखने के लिए छोटा पड़ जाएगा। मैं इन गुणों को माननीय अश्वाल जी के अंदर समय राम देखता हूं। आप मेरे साथ अध्यापक भी थे, आप मेरे साथ बाबू भी थे। जो काम आपको नहीं करना चाहिए आप मेरे साथ थे। आप उस भगवान की तरफ थे कि जब भगवान रामचंद्र के छोटे भाई लक्ष्मण पर शक्ति लगी और हनुमान जी वहां एक सभा ऐसे सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए। जब उन पर शक्ति लगी तो ऐसी सभा बैठी हुई कि सारे लोग उदास थे, ऐसे जैसे उदास उनको भी होना चाहिए था। वो जब लगाने के समय रिटायरमेंट थे, सारी सेना उदास थी जब लक्ष्मण को कैसे बचाया जाए। तो उनमें से कोई बूढ़ा ज्ञानी आदमी आया कि भाई एक बैल है जो रावण की लंका में है, अगर उस बैल को बुलाया जाए तो हो सकता है वो बैल कुछ काम करे, कुछ दवाई इसके काम करे। अब बात ये हुई कि उस बैल को बुलाने के लिए कौन जाएगा। भगवान रामचंद्र की सेना में हनुमान जी एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें अपनी शक्ति का कोई ज्ञान नहीं था कि मेरे ऊपर कितनी शक्ति है, लेकिन उन्हें याद दिला दो तो वह सब काम करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा भाई हमारे बीच में ऐसा योद्धा है कि जो लंका जाकर के सुसैन को ला सकता है, तो कौन करेगा ऐसा काम। हनुमान जी को पुकारा गया, हनुमान जी लंका गए, वहां से सुसैन को लाए। फिर दूसरी बात आई कि सजीवन भूति द्रोणागिरी पर्वत पे है, उसको लाना है। कौन जाएगा द्रोणागिरी पर्वत? हमारे जनपद चमोली में है द्रोणागिरी पर्वत, मैं जा रखा हूँ उसके दलहनी में। उस द्रोणागिरी पर्वत पर सजीवनी भूति है, वहां कौन जाएगा? कहाँ रहेगी लंका और कहाँ रहेगा जोशीमठ से आगे द्रोणागिरी पर्वत? कौन जाएगा उसको लेने के लिए? उन्होंने कहा एक ही योद्धा हमारे पास है। उन्होंने कहा सूर्य उगने से पहले, जब सूर्य उगता है सुबह, उससे पहले ये दवाई आनी चाहिए। हनुमान जी को जो है वो कहा कि केवल यही व्यक्ति इस काम को कर सकता है, सजीवन को ला सकता है। मैं आज कह रहा हूं आपको कि मेरे साथ उस सजीवन बूटी को लाने वाले हनुमान थे जिन्होंने मेरा कंधा से कंधा मिलाया। मैंने जहां भी कहा होगा, मैंने जिस काम के लिए कहा होगा, असाई ने कभी मना नहीं किया। मैंने आपको चाहे यहाँ हो, चाहे बाजार हो, चाहे ऑफिस का काम हो, कोई भी काम करने के लिए जो भी मैंने सोचा होगा ऐसा काम हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, चिंता ना होगा। आपने उस समय तो मेरी चिंताओं का हरण किया, लेकिन आपके जाने के बाद आपने हमारी चिंताएं, हमारा टेंशन बढ़ाया। क्या उस काम को कैसे करके होगा जो आपने निभाया था, जो काम आपने संपन्न करवाया था, वो कैसे करके होगा। कई चीजों पे आपने हमको बहुत जरूरत पड़ेगी। आप जो है इस परीक्षा में मैं ये समझता हूँ अध्यापक के रूप में मेरे साथ सम्मान को बिगाड़ा था। आपको जिस काम के लिए करते थे, आपको बहुत शक्ति जाकर लग जाती थी, आप उस काम करने के लिए तैयार होते थे। अंत में मैं आपकी जितनी तारीफ करूं, जितनी बात बोलूं, वो कम ही कम है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप भी दो शब्द कहने का कष्ट करें कि आपको कैसा लगा।
माननीय प्रधानाचार्य, मेरे विद्वान गुरुजन साथियों, प्यारे बच्चों, सभी लोग मेरी की तारीफ कर रहे हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा हूँ भी नहीं, और मुझे लग रहा है कि मुझे अपने गुणों को साबित करने के लिए एक बार स्कूल में फिर आना पड़ेगा। इसलिए मैं गढ़वाल जी और आदरणीय प्रधानाचार्य से कहूँगा कि जो भी अगर कभी भविष्य में मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपके सामने उपस्थित हो सकता हूँ। खैर, ये तो मजाक की बात है। प्यारे गुरुजनों, इस स्कूल के जितने भी मेरे विद्वान साथी हैं, बच्चे हैं, इनका बड़ा सहयोग मुझे रहा, और अकेले आदमी से कुछ नहीं होता, दूसरा भी सहयोग, सभी गाड़ी आगे बढ़ती है जी। एक पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा था तो पत्नी ने कहा कि भाई, उन्हें समझाने लगा कि भाई दोनों मिलकर अपनी गाड़ी सही चलाओ, तो वो कहने लगा कुछ नहीं भाई, गाड़ी कैसे चलेगी जब आगे का पहिया स्कूटर का और पीछे ट्रक का होगा। तो मैं भी अच्छा बना, मुझे भी लोगों ने अच्छा कहा, क्योंकि आप सब लोग भी अच्छे थे। मैं बच्चों से केवल यही कहूंगा कि बच्चों पढ़ो, थोड़ा सा केवल पढ़ना ही। जितने विद्वान गुरुजन यहाँ लोग हैं, आप इनका फायदा नहीं उठा पाते। आप पढ़ो, और पढ़ के आपको सरल बनना, स्मार्ट नहीं बनना, सरल बनना। स्मार्ट तो मशीन बनती है, आदमी क्या बनता है? सरल। तो आप आदमी सरल, और ये जो 6, 7, 8 के बच्चे हैं, 9 के बच्चे हैं, ये सबको पता है कि कैसे पास में विद्वान गुरुजनों की बड़ी कृपा है। लेकिन अब जब आगे बोर्ड का एग्जाम आएगा तो वो कृपा आपको नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपको अभी से मेहनत करनी है, और बेकार की बातों से अपने को बाहर निकालना। मुझे मसीह का एक शेर याद आता है कि कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका आ जाए तो बात सुनी जाती है। कौन सी बात कब कैसे कही जाती है, ये सलीका आ जाए तो बात सुनी जाती है। और एक बिगड़ी हुई औलाद ये क्या जाने माँ बाप के होठों से हंसी कैसे जाती है। आपने सिर्फ अपने माँ बाप के बारे में सोचा, जब आपका जन्म हुआ होगा वो बड़े खुश हुए होंगे, उनकी खुशी को बरकरार रखना चाहिए। और वो केवल इसीलिए हो सकता है जब आप पढ़ाई पे ध्यान देंगे, अपने गुरुजनों का साथ। सभी प्रिंसिपल जो विद्यालय में होता है वो एक टांग मानी जाती है, दूसरी टांग उसकी विद्वान गुरुजन है और बच्चे हैं। और जब तक दोनों टांगे साथ नहीं देंगी बड़ी दिक्कत हो जाती है। कुंवर बेटे ने कहा है, बच्चों को तो क्या समझ में टीचर जैसे, कुंवर बेटे की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि सारी दुनिया साथ दे तो बात कुछ और है, तू जरा सा भी साथ दे तो बात कुछ और है। सारी दुनिया साथ दे तो बात कुछ और है, तू जरा सा भी साथ दे तो बात कुछ और है। यूं चलने को तो एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो बात कुछ और है। ये इसलिए स्कूल तभी अच्छा चलेगा, आप लोग तभी गुरुजनों से कुछ सीख पाएंगे जब आप खुद ही शांत रहेंगे और आपका मन पढ़ाई में है। मैं ज्यादा न कहते हुए मैं अपने सभी गुरुजनों का बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे 1-2 दिन ही हुए हैं सेवानिवृत्त हुए। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मुझे लगता है मैं हूँ ही नहीं, और आप होते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप हैं। सभी लोगों के चेहरे मुझे याद आते हैं, 2 पंक्तियां मुझे याद आती है कि हम सुबह सुबह रोज आपको याद करते हैं, और जिस दिन आप याद ना आए हम अपने को गुनहगार समझ लेते हैं। तो आप सभी लोग मुझे याद करेंगे, मैं अग्रवाल जी, 5वीं मैडम, प्रधानाचार्य और सभी का बड़ा
करता हूँ कि आप मेरे जीवन की एक अमूल्य निधि है, जिन्हें मैं हमेशा याद करता रहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका। अंत में हमने एक सेवानिवृत्ति पर दिखाई पत्र बनाया है। मैं प्रसिद्ध जी से निवेदन करता हूँ कि इसको पढ़ने का कष्ट करिए। दिखाई पत्र सेवानिवृत्ति पर विधायी पत्र आपको इसको भेज दिया जाएगा। आप लोग प्रधान सर बैठे। सेवानिवृत्ति पर विदाई पत्र। परम आदरणीय श्री उपेंद्र सिंह अस्वाल जी, सहायक अध्यापक गणित, राजकीय टेक्नोलॉजी दुर्गावाला, विकास खंड डोंगरगढ़। सम्मानीय महोदय, आपकी शिक्षा विभाग में 26/9/2007 को प्रथम नियुक्ति राजकीय कॉलेज सांकली उत्तरकाशी में हुई। आपका संशोधन दिनांक 24/3/2008 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंधवाल गांव देहरादून में हुआ तथा दिनांक 14/7/2022 को राजकीय कॉलेज दुर्गावाला में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंधवाल गांव से स्थानांतरित होकर आप इस विद्यालय में आए। इस विद्यालय में आपने अपनी सूझबूझ विद्वत्ता का परिचय देते हुए अपनी अलग ही पहचान बनाई। आप कुशल व्यक्तित्व के धनी, जागरूक, सर्वकार्यदक्ष, सर्वजनप्रिय, मधुर एवं मृदुल स्वभाव के धनी आज दिनांक 31/3/2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके द्वारा जो भी शिक्षा जगत को अपना अमूल्य योगदान प्रदान किया गया वह सदैव स्मरणीय रहेगा। शिक्षा विभाग में सेवा काल पूर्ण होने पर आप आज 31/3/2025 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हम समस्त विद्यालय परिवार आपके खुशहाल जीवन की मंगलमय कामना करते हैं। महोदय, आप जहाँ भी रहें, शिक्षा विभाग आपका ऋणी रहेगा। आपने शिक्षा विभाग और विद्यालय को इतने सालों से जो ज्ञान किया वह समाज व विद्यालय परिवार का मार्गदर्शन करता रहेगा। आपने अपना सहयोग परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य का संचालन करने में किया वह सराहनीय व अस्मरणीय रहेगा। पुनः हम सब आपका आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आपने अपना जो अमूल्य समय शिक्षा के क्षेत्र को दिया है वह सदैव याद रहेगा। अंत में विद्यालय परिवार आपके स्वस्थ, खुशहाल एवं समृद्ध जीवन हेतु भगवान से प्रार्थना करता है। हमें समस्त विद्यालय परिवार एवं छात्र छात्राएं राष्ट्रीय